रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, सेक्शन 164 CRPC। कन्फेशन में से क्या होता है? कन्फेशन 3 तरह के कन्फेशन होते हैं, जुडिशियल कन्फेशन, एक्स्ट्रा जुडिशियल, रिट्रैक्टेड। जुडिशियल कन्फेशन जो जज भी रिकॉर्ड कर सकता है, मजिस्ट्रेट भी। ये सेक्शन 164 में है, क्लॉज 1 से क्लॉज 4 तक, ठीक है। और मैनर, किस मैनर में कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा वो 281 CRPC में बताया गया है। अगर मैनर फॉलो नहीं होता है तो 463 में बताया गया कि क्या होगा उसका। एक्स्ट्रा जुडिशियल होता है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वो होते हैं जो कोई भी, मतलब जज और मजिस्ट्रेट को छोड़ के कोई भी रिकॉर्ड कर सकता है, जैसे पुलिस वाला या कोई एनी बड़ी, मतलब कोई जनरल पर्सन भी उसको रिकॉर्ड कर सकता है। और इसका कोई मैनर स्पेसिफाई नहीं है किस मैनर में करना है, क्योंकि उसको कोई भी कर सकता है। रिट्रैक्टेड कन्फेशन होते हैं जो बाद में डिनाई कर दिए जाते हैं, जैसे अभी मैंने कन्फेशन दिया कि मैंने मर्डर किया है, लेकिन मैं बाद में डिनाई कर दूं मैंने मर्डर नहीं किया, तो वो रिट्रैक्टेड कन्फेशन होते हैं। इनके बेसिस पे कन्विक्शन हो सकती है, क्योंकि ये बाद में डिनाई कर दिए जाते हैं। और ये कॉरोबोरेशन के भी काम आ सकते हैं, पर इनको एक्सेप्ट किया जाता है विद कॉशन, क्योंकि बाद में डिनाई कर देते हैं, तो इसलिए हमें कुछ कॉशन लेनी पड़ती है, एक्स्ट्रा कॉशन टू एक्सेप्ट दीज। नेक्स्ट, रिकॉर्ड कौन करता है कन्फेशन? अभी मैंने बताया जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और MM कर सकता है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट या MM है वो अपनी मजिस्ट्रेट पावर है वो पुलिस ऑफिसर पे कन्फर कर दे, तो क्या वो रिकॉर्ड कर सकता है पुलिस ऑफिसर? नहीं। ये केस में हल हुआ था CCE वर्सेस डनकन एग्रो लिमिटेड। नेक्स्ट है हमारा कि अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है, क्योंकि MM और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर आ गई, लेकिन अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है कन्फेशन तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ये केस में हल हुआ था स्टेट ऑफ UP वर्सेस सिंघानिया सिंह के में। मजिस्ट्रेट है वो ड्यूटी बाउंड है, अगर वो कन्फेशन से पहले ना उसको चेक करनी पड़ेगी एक्यूज्ड की वॉलंटरीनेस की, वो अपनी खुद मर्जी से दे रहा है कन्फेशन, नहीं दे रहा है। अदरवाइज जो आर्टिकल 20 है उसका राइट है, और सेक्शन 303 और CRPC के में भी उसको प्री लीगल एड का राइट है कि वो जो बोल रहा है वो मतलब उसके खिलाफ तो यूज़ नहीं किया जाएगा। मतलब उसको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, मजिस्ट्रेट को सारी चीज़ें बताएगा कि अगर तुम कन्फेशन दोगे तो ये होगा, अगर नहीं दोगे तो ये होगा। तो मजिस्ट्रेट को उसकी वॉलंटरीनेस चेक करनी होती है बिफोर रिकॉर्डिंग कन्फेशन। नेक्स्ट हम 164 में और क्या बता सकते हैं, जैसे वॉलंटरीनेस हमें टाइम टू टाइम चेक करनी होती है, मतलब मजिस्ट्रेट टाइम टू टाइम वॉलंटरीनेस चेक करेगा अक्यूज की कि वो अपनी मर्जी से दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल 10 मार्च को उसने रिकॉर्ड करा कन्फेशन, लेकिन अभी कंटिन्यूएशन में कन्फेशन अभी पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो नेक्स्ट डे जैसे फॉर एग्जाम्पल 11 मार्च को तो वो दोबारा से उसकी वॉलंटरीनेस चेक करेगा कि तुम आर यू विलिंग टू गिव कन्फेशन, ठीक है। और मजिस्ट्रेट अक्यूज से कन्फेशन के लिए पूछता है कि तुम कन्फेशन दे दो, अगर वो रिफ्यूज़ कर देता है तो क्या उसको कन्विक्शन हो सकता है? नहीं, कन्विक्शन नहीं होगा, मतलब उसको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा, क्योंकि 164 क्लॉज 3 में बोला गया है, ठीक है। क्लॉज 4 आता है 164 का, इसमें मैनर बताया गया है कि किस मैनर में कन्फेशन रिकॉर्ड होगा, जैसे साइन होंगे अक्यूज के, मेमो बनाएगा मजिस्ट्रेट। हाँ, एक और बात, अगर मजिस्ट्रेट जो कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है ना, वो ट्रायल कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बायसनेस क्रिएट कर देता CRPC में, जो अलाउड नहीं है। 164 सेक्शन है CRPC का, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट यही है कि हम कन्फेशन को जो अल्टीमेटली जो पर्सन दे रहा है वो बाद में चेंज ना हो, मतलब अभी वो कुछ और बोल रहा है बाद में कुछ और बोले, तो इसलिए हम पहले उसका कन्फेशन रिकॉर्ड करके रखते हैं। दूसरा कि टू डेटर विटनेस, मतलब ताकि उसको डर रहे कि भाई अगर उसने बाद में चेंज हुआ तो उसको कन्विक्शन हो सकती है, उसको जुडिशियल कस्टडी मिल सकती है, तो उसके ताकि, और ये भी हो सकता है वो चेंज क्यों कर सकता है, किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी दबाव में आके भी कर सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ से वो अफेक्ट ना हो कन्फेशन, मतलब उसकी स्टेटमेंट, तो इसलिए कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है। एविडेंशियरी वैल्यू क्या सेक्शन 164 की? 164 की एविडेंशियरी वैल्यू ये कोरोबरेशन में या कॉन्ट्राडिक्ट करने के काम आ सकता है बाद में, जब वो उसको डिनाई करता है उसी फैक्ट को जो उसने कन्फेशन में दिया था, ठीक है। और जो ये एविडेंस रिकॉर्ड किया जाएगा ना, मतलब कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाएगा 164 में, एक तरह से एविडेंस होता है ये, ठीक है। तो ये विद कॉशन यूज़ किया जाएगा, मतलब ये नहीं कि तुम डायरेक्टली इसको ऐसे ही यूज़ कर लोगे। ये केस में हेल्ड हुआ था बालक राम वर्सेस स्टेट ऑफ UP, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।